हामिदम व मुसल्लियन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम व तलबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बर्स का इलाज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये बर्स की बीमारी क्या है और इसमें आपने ग़िज़ा कौन सी लेनी है, और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसके लिए दवा कौन सी लेनी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को शुरू करूं, अल्लाह की रज़ा पाने के लिए दुरूद पाक की फ़जीलत सुन लें। अल्लाह के आखिरी नबी हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो आप भी पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम व तलबा इकराम, ये बर्स जो है इसको फुलैरी भी कहते हैं। ये ऐसी बीमारी है कि बंदे के जिस्म पे जो है ना वो सफ़ेद दाग बन जाते हैं, जिसके साथ ख़ारिश भी नहीं होती, जलन भी नहीं होती, दर्द भी नहीं होता, तकलीफ़ भी नहीं होती, लेकिन ये हुस्न में बिगाड़ पैदा कर देते हैं। यानी चेहरे पे बन जाएं तो चेहरा अजीब सा लगता है, हाथों पे बन जाएं तो हाथ जो है वो अजीब से लगते हैं। यानी सफ़ेद दाग जो हैं ये बन जाते हैं जो हुस्न में बिगाड़ पैदा करते हैं। तो इससे फुलैरी भी बोलते हैं। फुलैरी, बरस या सफ़ेद दाग की बीमारी इसको कहा जाता है। मेरे पास जो मेरे मतलब पे मरीज़ मेरे पास आए, जब मैंने उनके मिजाज को चेक किया तो मुझे ये पता चला कि ये बीमारी जो है ये गुद्दी असाबी मिजाज में ये पाई जाती है। कोई इसको सौदा की ज़्यादती कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं आपको वो बात बताऊंगा कि जो मैंने तजर्बा किया हुआ है, जिस बात पे मेरा अपना तजर्बा है, अपना एक्सपीरियंस है। तो मैंने जब ऐसे मरीज़ों को देखा तो मुझे उनका मिजाज जो है वो गुद्दी असाबी मिला, यानी गर्म तर मिजाज मिला, जिसमें मरीज़ जो है उसको पेशाब जो है वो कम आता है और इसके साथ पसीना जो है ना वो बहुत ज़्यादा आता है। तो ये गुद्दी असाबी मिजाज होता है। तो इसके लिए इसका बड़ा ज़बरदस्त कामयाब इलाज जो मैं अपने मथे पे करता हूँ, आपको वही इलाज मैं बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ये इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी जो है 1-1.5 मंथ में ये अल्लाह की रहमत से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी जिल्द जो है वो इस तरह चमकेगी जिस तरह इस पर कोई मसला था ही नहीं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम व तलबा इकराम, तो सुनिए फिर आपने इसमें नुस्ख़ाजात जो हैं वो कौन से यूज़ करने हैं। इसमें आपने पहले नंबर पे एक मुलय्यन का नुस्खा यूज़ करना है। इस पे हमारी वीडियो मौजूद है, अगर मैंने बयान किया तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप वहाँ से हमारी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। एक मुलय्यन आप दवाई यूज़ करें, उसके बाद आप जवारिश शाही जो है उसको यूज़ करें। जवारिश शाही पे भी हमारी वीडियो जो है वो मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे फिर इसको बयान करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये 2 अद्वियात जो हैं ये आपने खानी है। ये असाबी उज़लाती मिजाज की जो अद्वियात का मैंने बयान किया है उसमें ये दोनों दवाओं का बयान जो है वो मौजूद है, एक मुलय्यन का भी और जवारिश शाही का भी। एक मुलय्यन जो है आप यूज़ करें खाने में, जवारिश शाही यूज़ करें। एक मुलय्यन आप सुबह, दोपहर और शाम 1-1 कैप्सूल यूज़ करें। जवारिश शाही आप सुबह और शाम आप आधा चम्मच जो है वो खाने वाला वो आप यूज़ करें। और इसके साथ आप एक मरहम बनाएं। ये मरहम इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके ये जो सफ़ेद दाग बन चुके हैं इंशाअल्लाह ताला इनको ये अल्लाह की रहमत से दूर कर देगी। इस मरहम में आपने तुख्मे मूली लेना है 1 तोला, आबे मूली आपने लेना है 5 तोला, और अदरक इसमें आपने लेना है 1 तोला, हल्दी आपने लेनी है 1 तोला, इसके साथ रेवंद खताई आपने लेनी है 2 तोला, और आग के पत्तों का दूध ये आपने लेना है इसमें 5 तोला। लेकिन एक बात को आपने याद रखना है कि आग के पत्तों का पानी जो है ये ताज़ा होना चाहिए, यानी आग के पत्तों का दूध जो है आग का वो ताज़ा आपने यूज़ करना है। आपने पुराना यूज़ नहीं करना, क्योंकि पुराना जब आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी जिल्द को नुकसान दे सकता है। तो इसी तरह अगर आप अद्वियात में भी इसका यूज़ अगर आपको करना पड़े तो आप जब भी यूज़ करें तो इसको ताज़ा यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ों को आप जो है पीस लें
और फिर आप इसमें आग का दूध मिला लें तो ये एक मरहम तैयार हो जाएगी। और इस मरहम को आप जहाँ जहाँ आपके सफ़ेद दाग हैं वहाँ पे आप यूज़ करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की रहमत से चंद दिनों में, चंद हफ्तों में आपके ये जो सफ़ेद दाग हैं, ये बर्स है, ये फुलैरी है, जिस तरह के भी मसले हैं, अल्लाह की रहमत से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब आपको उम्मीद है मुझे पता चल गया होगा कि आपने खाने के लिए एक मुलय्यन और जवारिश शाही, ये दोनों दवाएं यूज़ करनी है, और लगाने के लिए ये दवा जो मैंने आपको मरहम बताई है ये आपने यूज़ करनी है। और इसमें आपने ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखना है। ग़िज़ा इसमें आपने गर्म चीज़ें जो हैं उनको आपने छोड़ना है, जिसमें खजूर है, अंडे हैं, और इसी तरह जो है और भी जितनी गर्म चीज़ें हैं वो आपने जो है वो छोड़ देनी है। ठंडी चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। इसमें आप दूध वाली सेवियाँ यूज़ करें, कस्टर्ड यूज़ करें, दूध की खीर यूज़ करें, इसमें जो है आप खीरे यूज़ करें। तो इस तरह आपने गर्म चीज़ें जो हैं वो छोड़ देनी है, ठंडी चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की रहमत से ये बीमारी जो है ये आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट सेशन में आप मुझसे सवालात कर सकते हैं और मैं आपके अच्छे फ़ीडबैक का मुंतज़िर रहूँगा। और इस दवा के लिए, इस बीमारी के लिए हमें रिक्वेस्ट की थी हमारे बहुत ही मोहतरम भाई इंडिया से मोहम्मद रफ़ीक साहब, उन्होंने, तो उनकी फरमाइश पर मैंने आज की ये वीडियो जो है वो बनाई है। आज की वीडियो उनके नाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिस भाई को भी ये मसला है अल्लाह ताला शिफा अता फ़रमाए। अगर आप हमसे दवाई मंगवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे का नंबर हमारा जो है वो ऊपर दिया गया है, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।